I am a rider, provider. हाय फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल क्लाइमैक्स इंग्लिश क्लासेज बानसूर में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम फिगर ऑफ स्पीच में पर्सोनिफिकेशन पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ ए पर्सोनिफिकेशन, कि पर्सोनिफिकेशन क्या होता है। तो देखिए, पर्सोनिफिकेशन का हिंदी में मतलब मानवीकरण अलंकार होता है। तो जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें किसी निर्जीव वस्तु का मानवीकरण कर दिया जाता है, उसको मानवीय रूप प्रदान कर दिया जाता है। तो आइए इसको हम डेफिनेशन के माध्यम से और अच्छी तरीके से समझते हैं। तो देखिए, इसकी डेफिनेशन है, पर्सोनिफिकेशन ट्रीट्स एब्स्ट्रैक्शन और इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स एज इफ़ दे वर ह्यूमन। कि पर्सोनिफिकेशन ट्रीट्स की मानवीकरण अलंकार में किया जाता है। एब्स्ट्रैक्शन अमूर्त विचारों को और इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स निर्जीव वस्तुओं को एज इफ़ दे वर ह्यूमन, मानो कि वे मानव हो, एक व्यक्ति हो। तो देखिए, मैं हिंदी में इसका तात्पर्य समझा रहा हूँ कि इसमें निर्जीव वस्तुओं एवं अमूर्त विचारों को भी मानवीय स्तर या मानवीय रूप प्रदान किया जाता है। तो जैसा कि दोस्तों, आपने एब्स्ट्रैक्शन या एब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ी होगी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कि भाववाचक संज्ञा, और जिसको हमें ना तो देख सकते हैं और ना ही हम जिसको छू सकते हैं, केवल महसूस करते हैं। जैसे हमारे पैसेंस हुआ, कोरेज हुआ और अपॉर्चुनिटी हुआ, इस प्रकार के। और जो भी निर्जीव वस्तुएं हैं उनको मानवीय रूप दिया जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि उनको इस प्रकार से दर्शाया जाता है कि मानो कि कोई मानव है जो कार्य कर रहा हो। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि इस अलंकार में जो बेजानदार वस्तुएं हैं, लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स और इनएनिमेट थिंग्स, उन अथवा जो अचेतन मान्यताएं हैं, एब्स्ट्रैक्ट, उनको हम मानवीय रूप अथवा मानवीय गुण प्रदान कर देते हैं। लाइफलेस ऑब्जेक्ट हुआ या फिर इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स, उनको मानवीय रूप प्रदान कर दिया जाता है। तो दोस्तों, समझ में आ गया होगा। तो देखिए, इसको और बेटर तरीके से समझने के लिए हमें उदाहरण देखते हैं। अब देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल पढ़ते हैं हम कि द मून वेल्ड हर फेस। द मून वेल्ड हर फेस, इसका हिंदी में तात्पर्य होता है कि द मून, चंद्रमा ने, वेल्ड हर फेस, अपने चेहरे पर घूंघट डाल लिया। तो देखिए, इसको हम समझते हैं कि चंद्रमा है, बेसिकली हम देखते हैं चंद्रमा है जो कोई इंसान तो है नहीं, महिला तो है नहीं कि उसने घूंघट डाल लिया। तो यहाँ पर द मून जो लाइफलेस ऑब्जेक्ट है या इनएनिमेट थिंग्स, निर्जीव वस्तु है, उसकी क्रिया है एक मानव की तरह की जाने वाली क्रिया के समान बताया है कि चंद्रमा ने अपने चेहरे पर घूंघट डाल लिया। और यदि हम और भी बात करें तो इस सेंटेंस में चंद्रमा के लिए हर का यूज किया गया है। और जैसा कि हम हर का यूज कब करते हैं कि जब कोई पर्सन के लिए हम हर का प्रयोग करते हैं। देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, डेथ लेज हिज आइसी हैंड्स ऑन किंग्स। कि डेथ लेज, मृत्यु डालती है, हिज आइसी हैंड्स, अपने क्रूर हाथ, ऑन किंग्स, राजाओं पर, कि मृत्यु अपने क्रूर हाथ राजाओं पर डालती है। देखिए, इस एग्जांपल में डेथ है वो एक लाइफलेस ऑब्जेक्ट है और उसकी क्रिया एक व्यक्ति की तरह की जाने वाली क्रिया के समान बताया गया है कि मृत्यु है जो अपने हाथ है जो राजाओं पर डालती है। तो यहाँ पर ऐसा तो है नहीं कि मृत्यु के हाथ हैं कोई। जिस प्रकार से कोई व्यक्ति है जो राजा के ऊपर आक्रमण करता है या उसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया दिखाता है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर डेथ को राजा के ऊपर प्रतिक्रिया या क्रिया करते हुए दिखाया गया है। और इसमें डेथ के लिए ही हिज शब्द का प्रयोग हुआ है।
अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है कि लव इज़ ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है। तो देखिए इस एग्जाम्पल में प्यार को अंधा बताया गया है, और प्यार है जो कोई व्यक्ति तो है नहीं कि भाई वो अंधा है। तो यहाँ पर लव को ब्लाइंड बताया गया है कि प्यार अंधा होता है। अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा कि एक्सपीरियंस इज़ द बेस्ट टीचर, कि अनुभव सबसे अच्छा अध्यापक होता है। तो यहाँ पर एक पर्सन है जो एक टीचर होता है, कि एक व्यक्ति है जो टीचर होता है। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर एक्सपीरियंस को मानव की तरह की जाने वाली प्रतिक्रिया की तरह दिखाया गया है कि अनुभव है जो सबसे अच्छा अध्यापक होता है। तो एक्सपीरियंस को यहाँ पर मानवीय रूप दे दिया गया है, या मानव के गुण के समान बता दिया गया है। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर बट वंस, कि अवसर है जो केवल एक बार दरवाज़ा खटखटाता है। तो यहाँ पर अवसर को जिस प्रकार से व्यक्ति दरवाज़ा खटखटाता है, तो वैसे ही यहाँ पर अपॉर्चुनिटी जो वर्ड है, एक निर्जीव लाइफलेस ऑब्जेक्ट है, उसको यहाँ पर मानवीय रूप प्रदान कर दिया गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एंग्जाइटी इज सिटिंग ऑन हिज फेस, कि चिंता उसके चेहरे पर बैठी है। तो दोस्तों चिंता है जो एक आप बोल सकते हो एब्स्ट्रैक्ट है, एक अमूर्त या अचेतन मान्यता है। इसमें उसको मानव की तरह बैठने के समान बता दिया गया है कि चिंता उसके चेहरे पर बैठी है। और नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा कि ए लाई हैज़ नो लेग्स, कि झूठ के पैर नहीं होते। बिल्कुल ठीक एग्जाम्पल है कि झूठ है जो कोई ऐसा तो है नहीं कि वो पर्सन है, कि झूठ लाई है जो चल थोड़ी सकती है, या फिर बैठ थोड़ी सकती है, या फिर घूम थोड़ी सकती है।